क्यों रोमन रेंस को ऊसोस पर प्राउड हो रहा होगा? वुमेन्स के बीच टैग टीम मैच में क्या क्या देखा? ऊसोस ने आके किन सुपरस्टार के खिलाफ मैच लड़ा? कौन कौन से मेंस और वुमेन्स सुपरस्टार क्वालिफाई मैच जीत के नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करे, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत ड्रू मैकिंटायर करते हैं। वो आके सबका रॉ में वेलकम करते हैं। फिर वो कहते हैं हम सभी क्राउन जूल से 2 हफ्ते दूर हैं। इस इवेंट में क्वींस और किंग मिलेंगे। बुक हुए मैचेस के बारे में वो बात करते हैं, जैसे कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, नो होल्ड बार मैच गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशले के बीच। बावजूद इसके सब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बिगी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियन बनेगा। बिगी, मैंने महीनों से इस मौकों का इंतजार करा। मुझे पता है ये मेरी लास्ट अपॉर्चुनिटी है स्मैकडाउन में जाने से पहले। तभी बिगी की एंट्री होती है। बिगी आके कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर, मैं जानता हूं कि तुम क्यों डेस्परेट हो WWE चैंपियन बनने के लिए, बट माय फ्रेंड, तुम मुझसे ये टाइटल नहीं ले पाओगे। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मुझे पता है कि बिगी अपने बारे में कितना अच्छा महसूस करता है। अच्छा लगता है जब 3 काउंट हो रहा हो और फैंस क्रेजी हो जाते हैं। मैं 2 टाइम WWE चैंपियन रहा हूं। मैंने 300 डेज तक टाइटल होल्ड करा, बट मैं ये फील नहीं कर पाया कि कैसा लगता है क्योंकि फैंस नहीं थे। लेकिन मैं अपने मोमेंटम को अभी भी चेस कर रहा हूं और मेरा मोमेंटम क्राउन जूल में आएगा, जहां मैं तुमसे अपना टाइटल वापस जीतूंगा और बिगी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस ऊसोस की एंट्री होती है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ऊसोस कहते हैं जब हम रोमन रेंस के साथ होते हैं तो हम वही करते हैं जो वो चाहते हैं। तुम्हारे सामने ब्लड लाइन है और ये दोनों ड्रू मैकिंटायर और बिगी को वार्निंग देते हैं। हम सब जानते हैं कि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को बीट करेंगे क्राउन जूल में, वो भी यूनिवर्सल टाइटल के लिए। बट WWE चैंपियनशिप मैच में कौन जीतेगा, बिगी या ड्रू मैकिंटायर? जे ऊसो कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर हमसे संभल कर रहना। जिम्मी ऊसो कहते हैं कि बिगी, हमारे पास तुम्हारे बॉयज के लिए प्लान है, और बिगी, अगर तुम क्राउन जूल में ड्रू मैकिंटायर को हरा देते हो तो फिर रोमन रेंस वर्सेस यू इन सर्वाइवर सीरीज। रोमन रेंस ऑलरेडी खुद को सेट कर चुके हैं और तुम्हें और तुम्हारे बॉयज न्यू डेज को सेम डेथ विश मिलेगी। फिर ये जाने लगते हैं तो बिगी इन्हें रोकते हैं और ऊसोस इन दोनों को आज की रात टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। तभी ऊसोस दोनों को सुपर किक देके ढेर कर देते हैं। नेक्स्ट मैच हमें जेवियर वुड्स वर्सेस रिकोशे के बीच किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू होता है। दोनों ही एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। रिकोशे अब यहाँ हावी होने का ट्राई करते हैं और शानदार सुप्लेक्स टॉप रोप से जेवियर वुड्स को लगाते हैं। जेवियर वुड्स भी फाइट बैक करते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। रिकोशे ने कुछ अच्छे मूव्स भी दिखाए, बट जीत एंड में जेवियर वुड्स की हुई। वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए। इसके बाद हमें डाना ब्रूक वर्सेस शायना बैजलर के बीच क्वालिफाई मैच दिखा। बेल बजते ही शायना ने डाना पर पंचेस लगा दिए। डाना ने भी पलटवार करा और शायना के सबमिशन से खुद को बचाया। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। एंड में शायना ने डाना को नी शॉट देके मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गई नेक्स्ट राउंड के लिए। अब हमें रिडल वर्सेस ओमास के बीच मैच दिखा। रिडल और ओमास सामने सामने होते हैं, बट रिडल कहते हैं कि वो मैच से पहले कुछ कहना चाहते हैं। फिर वो इधर उधर की गोलमोल बातें करते हुए दिखाई दिए। तभी एजे स्टाइल रेफरी से कहते हैं कि भाई मैच शुरू करवा, सब मैच देखना चाहते हैं। बेल बजती है। रिडल ओमास से बच के रिंग साइड स्टाइल में मार देने लग जाते हैं, बट ओमास रिंग के अंदर से रिडल को पकड़ के खींच लेते हैं और रिंग में उठा के फेंक देते हैं। फिर ओमास चॉक स्लिम देके रिडल को पिन करने वाले थे। एजे स्टाइल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं ओमास, इतनी जल्दी से पिन मत करो। फिर एजे स्टाइल ओमास को नाम लेके कहते हैं कि ये मूव रिडल पर लगाओ। वो ओमास लगा देते हैं। फिर ओमास डबल चॉक स्लैम देके मैच जीत लेते हैं। अब एजे स्टाइल रिंग में रिडल को स्टाइल क्लैश देने वाले थे। तभी रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है। बहुत देर तक रैंडी ऑर्टन की एंट्री नहीं होती है, तो एजे स्टाइल चारों तरफ देख रहे होते हैं कि ऑर्टन कहां से आएंगे। तभी पीछे से आके रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल में आरक्यू देके निकल जाते हैं। अब हमें बॉबी लैशली दिखाई दिए। वो कहते हैं अनबिलीवेबल। पता है आपको, काफी लोगों ने मुझसे पूछा क्यों तुमने गोल्डबर्ग को नो होल्ड बार मैच के लिए चैलेंज करा। मैं इस बात का आंसर दूं उससे पहले, क्या तुमने उसे इस रिंग में खड़े होकर मेरी लाइफ को खत्म करने की बातें करते देखा? गोल्डबर्ग का कहना है कि मैंने उसे नो होल्ड बार मैच देके खुद को मारने का लाइसेंस दे दिया। इस तरह का बिहेवियर WWE सुपरस्टार को जचता नहीं है, और ना ही एक हॉल ऑफ फेमर को, और ना ही एक फादर को जो गोल्डबर्ग क्लेम करता है।
आप ऐसे सुपरस्टार को देखना चाहते हो जो हर वीक आपको दिखता है, या ऐसे को जिसके मुंह से झाग निकल रहे हो? अब आते हैं क्यों मैंने होल्ड बार मैच के लिए चैलेंज करा। तो मैं ऐसे किसी इंसान के खिलाफ मैच नहीं लड़ सकता जो पागल जानवर की तरह अपने मुंह से झाग निकाल रहा हो। बॉबी लैशली ने गोल्डबर्ग को पागल कुत्ते से कंपेयर करा और कहा कि मैं गोल्डबर्ग का करियर खत्म करने जा रहा हूं। गोल्डबर्ग, तुम ऑल माइटी को नहीं हरा सकते और ना ही तुम ऑल माइटी को हर्ट और मार सकते हो। इसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जेफ हार्डी के बीच एक मैच दिखा। ज्यादा इस मैच में बात करने को नहीं है। ऑस्टिन थ्योरी एक टाइम जेफ हार्डी पर हावी थे, तभी रिजनाल्ड के पीछे काफी सारे सुपरस्टार उन्हें चेस करते हुए आते हैं और वो रिंग से फिर निकलकर चले जाते हैं और ऑस्टिन थ्योरी जेफ हार्डी को रोल करके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। नेक्स्ट मैच हमें कॉफी किंगस्टन वर्सेस जिंदर महल के बीच क्वालिफाई मैच देखने को मिला। रिंग साइड वीर शेंकी और जेवियर वुड्स भी मौजूद थे। जिंदर ने शुरू में कॉफी पर पकड़ बनाई, कॉफी ने भी अच्छा फाइट बैक करा, अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। तभी शेंकी ने कॉफी को इंटरप्ट करा। जेवियर वुड्स उछल के इन दोनों को मारने आए तो खुद ही पिट बैठे। फिर रिंग में जिंदर महल ने कॉफी किंगस्टन को खल्लास देके मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड के लिए। इसके बाद हमें बैकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बियांका ब्लेयर, साशा बैंक्स के बीच मैच दिखा। अब बैकी लिंच अपनी साइड से और बियांका और साशा बैंक्स आपस में उलझना शुरू कर देती हैं कि पहले मैं स्टार्ट करूंगी, पहले मैं करूंगी। बैंक्स गुस्से में बियांका की चोटी पकड़ के खींच देती हैं। बियांका ब्लेयर भी साशा बैंक्स को पकड़ के खींच लेती हैं। शार्लेट एक कोने में खड़े होकर ऐसा लग रही थी जैसे कह रही हूं कि पहले अपना अपना तुम खत्म कर लो। तभी बैकी लिंच साशा बैंक्स पर अटैक कर देती हैं। फिर ये चारों आपस में भिड़ जाती हैं। मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था। फ्लेयर साशा बैंक्स को, बियांका को, बैकी बैंक्स को, बियांका शार्लेट फ्लेयर को, शार्लेट फ्लेयर बैकी लिंच को आपस में मार दे रही होती हैं। ये अभी भी नहीं रुकी। बियांका ने साशा बैंक्स को उठा के शार्लेट फ्लेयर और बैकी लिंच के ऊपर फेंक दिया। तभी एडम पियर्स और सोनिया डेविल आते हैं। एडम आके कहते हैं कि एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए, बट तुम लोग ये कर रहे हो। सोनिया कहती है रिंग में वापस चलो, मैच फिर से शुरू होगा। इनको मतलब ही नहीं था, ये अभी भी एक दूसरे पर हाथ साफ कर रही थी। अब शार्लेट फ्लेयर और बैंक्स मैच की शुरुआत करती हैं। काफी देर लड़ती हैं। वहीं बैंक्स और बियांका एक दूसरे को बार बार टैग दे रही होती हैं। बियांका ने साशा बैंक्स को रिंग से बाहर फेंक दिया। बैंक्स ने भी आके बियांका को टॉप रोप से गिरा दिया। यही सब दिखा इनके मैच में। एंड में फिर से चारों भिड़ जाती हैं। नो कॉन्टेस्ट के साथ मैच एंड कर दिया जाता है। इसके बाद हमें नटालिया वर्सेस ड्रू ड्रॉप के बीच क्वालिफाई मैच दिखा, जो कि क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के लिए था। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच। इस मैच में ड्रू ड्रॉप ने नटालिया को हरा दिया। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि ड्रू मैकिंटायर बिगी वर्सेस ऊसोस के बीच देखने को मिला। जिम्मी और बिगी मैच की शुरुआत करते हैं और शुरू में ही बिगी जिम्मी पर अच्छा खासा अटैक कर देते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर और बिगी बार बार टैग दे के जिम्मी ऊसो में मार देते हैं। कुल मिला के जिम्मी ऊसो की हालतें मिलकर खराब कर देते हैं। अब जैसे तैसे टैग जे ऊसो पर आता है, वो आके ड्रू मैकिंटायर पर हमला करते हैं, बट ड्रू मैकिंटायर जे ऊसो के मिड सेक्शन में शानदार किक देते हैं। हालांकि ऊसोस अपनी साइड बिगी को फंसा लेते हैं और जम के उनमें मार लगाते हैं। फिर स्टील स्टेप्स में बिगी को दे मारते हैं। अच्छा मैच देखा इन सभी के बीच। ड्रू मैकिंटायर आके जिम्मी ऊसो पर हावी होते हैं, बट ऊसोस मिलके डबल सुपर किक ड्रू मैकिंटायर को लगाते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर के तैयारी में थे, तभी बिगी उनसे टैग ले लेते हैं। फिर बिगी गलती से ड्रू मैकिंटायर को हिट कर देते हैं। फिर रिंग के बाहर ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। रेफरी काउंटिंग कर रहे थे और ये दोनों रिंग के बाहर ही लड़ने में मस्त थे। काउंट आउट की वजह से जीत ऊसोस की हो जाती है। ड्रू मैकिंटायर के माथे से खून भी आ रहा था, तभी ऊसोस बिगी और ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर देते हैं और जम के इनमें मार लगाते हैं। हालांकि ड्रू मैकिंटायर और बिगी भी पलटवार करके ऊसोस को रिंग साइड ढेर कर देते हैं और एंड में ड्रू मैकिंटायर बिगी को रिंग में क्लेमोर देके ढेर कर देते हैं। यहीं आज का एपिसोड एंड हो जाता है। काफी कुछ दिखा आज के इस एपिसोड में। मेंस की साइड से किंग ऑफ द रिंग के नेक्स्ट राउंड में जिंदर महल और जेवियर वुड्स एंटर हो चुके हैं। वहीं वुमेन्स की साइड से क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के लिए शाइना बैजलर और ड्रू ड्रॉप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अभी इनके बीच मैच दिखेगा नेक्स्ट एपिसोड में। वहीं बैकी लिंच, बियांका ब्लेयर, साशा बैंक्स और शार्लेट फ्लेयर के बीच अच्छी झड़प देखने को मिली, जिसे देख करके वाकई मजा आ गया। वहीं ड्रू मैकिंटायर ने आज प्रोमो में फिर से चैंपियन बनने की बात कही, जो कि शायद पॉसिबल नहीं लगती है, क्योंकि WWE ड्रू मैकिंटायर को स्मैकडाउन में ऑलरेडी ड्राफ्ट कर चुकी है। क्राउन जूल तक नहीं करती तो भी शायद इस बात पे बिलीव करा जा सकता था और WWE ड्रू मैकिंटायर को फिर से चैंपियन बना के
फिर से सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच तो नहीं दिखाएगी। वहीं ऊसोस ने आज रॉ में एंटर होके ये साफ कर दिया कि ट्राइबल चीफ का ड्रू मैकिंटायर और बिग ई दोनों के साथ आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ दिखना है। बाकी रोमन रेंस ऊसोस पर आज प्राउड फील कर रहे होंगे और बहुत खुशी हुए होंगे जैसे उन्होंने रॉ में आके बिग ई और ड्रू मैकिंटायर को हैंडल करा। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।